ये कहानी है, कहानी का नाम मैंने रखा था प्यासी, और ये 5 इक़सात पे मुश्तमिल है। तो पहली किस्त में से थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये 2018 में मैंने लिखी थी, और इसे किस्त सवाल करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कड़ी से कड़ी मिलती गई, हालात जमा होते गए तो वो 5 इक़सात में वो चले गई। तो आगाज़ करता हूँ। उसका नाम मदिहा था। मदिहा के आगे भी कोई नाम था, पर मेरी नज़र उसके चेहरे से हट पाती तो किसी और बात पर ध्यान देता। कल रात 3:30 बजे मैसेंजर पर उसका मैसेज आया। मैसेज टून से मेरी नींद ख्वाबदा। रात 3:30 बजे मैसेंजर पर उसका मैसेज आया। मैसेज में सलाम के बाद पूछा गया था, क्या मैं जाग रहा हूँ? मैसेज टून से मेरी नींद ख्वाबदा आंखें ज़रा खुली और मोबाइल उठाकर मैसेज देखा। सोचने लगा न जाने कौन है, अगर जवाब दिया तो चैट शुरू हो जाएगी और मुझे सख्त नींद आ रही है। मैंने मोबाइल सिरहाने से ज़रा दूर हटाकर रखा और फिर आंखें मूंद लीं। लेकिन दिमाग मदिहा के मैसेज में उलझा हुआ था। पता नहीं कौन है, क्या मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। पहली बार मैसेज आया है, वो भी रात के इस पहर। ओ मेरे खुदाया, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। मैं एकदम उठ बैठा और एक सिगरेट सुलझाने के बाद मोबाइल चार्जर से जुदा किया और रिप्लाई लिखने लगा, वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए, और मैसेज सेंड कर दिया। मेरे रिप्लाई के एन ऊपर सीन लिखा आ गया। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए, और मैसेज सेंड कर दिया। मैसेज सेंड करते ही एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे रिप्लाई के एन ऊपर सीन लिखा आ गया। दिल में दुआ करने लगा। अच्छा, उधर मदिहा ने भी टाइप शुरू किया। आखिर में दिल ही में दुआ करने लगा, या अल्लाह खैरियत हो। मदिहा का मैसेज आया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं आपको जानता हूँ? मदिहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ, और आपकी लिखी तहरीर पढ़कर ऐसा लगता है कि मेरी सोच, मेरे अरमान, मेरी ख्वाहिशात को ज़बान मैं बहुत शुक्रिया, लेकिन मुलाकात के लिए सिर्फ ये वजह तो काफ़ी नहीं होती। असल मुद्दा बयान कीजिए मोहतरमा। मदिहा, मैं तहमीद बांध रही थी, पर वजह कोई और ही है, और अगर वजह आम सी होती तो मैं कभी आपको मैसेज ना करती। प्लीज़ आप अपनी मसरूफियात में सिर्फ 1 घंटा मुझे दे दें, मैं मिलकर बताऊंगी। अच्छा बताइए कब और कहाँ मिलना है? मदिहा ने फ़ौरन जवाब दिया, कल सुबह 10 बजे सेरीना होटल में। मैंने कहा, मैडम मिलना आपने है, बिला वजह मुझे मिलना आपने। अच्छा, मैंने कहा, मैडम आपने मिलना है, बुला मुझे रही हैं, आप चाहें तो मेरी तरफ आ जाएं। सुबह सुबह कोयटा होटल पर चाय नाश्ता फरमाते हैं और साथ साथ बातचीत भी हो जाएगी। दरअसल सर्दियों में कोशिश करता हूं कि मोटरसाइकिल कम ही यूज़ करूं। मदिहा का फिर मैसेज आया, मैंने ये कब कहा है कि आप आएँ? मैं खुद आऊँगी आपकी तरफ, फिर हम साथ सेरीना आ जाएंगे। यहाँ मेरा रूम बुक है, कल मेरी अमेरिका वापसी है। मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त आप मेरे साथ गुजारो, अगर आपको मुनासिब लगता है तो मुझे इजाज़त है। मैंने रिप्लाई किया, ओके, लेकिन ये ख्याल रहे कि मुलाकात की वजह ख़ास होनी चाहिए। मदिहा ने लिखा, जी इंशाल्लाह। इसके बाद इसके इंशाल्लाह लिखने पर मैं चौंका, क्योंकि इस तरह के इंशाल्लाह वो लोग कहा करते हैं जिन्हें किसी के पैसे वापस ना करना हो या फिर किसी को टालना हो। नंबर्स का तबादला ख्याल हुआ, नंबर्स का तबादला हुआ और फिर इजाज़त चाहिए। नंबर्स का तबादला हुआ और फिर इजाज़त चाहिए। सुबह 9:10 पर उसकी कॉल आई। कादर मौली साहब बात कर रहे हैं। मैंने कहा, जी फरमाइए। कॉल करने वाली ने कहा, जी मैं मदिहा
मैंने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखा तो पूरे 9:11 हुए थे। मदिया की आवाज़ मेरी समातों से फिर टकराई। गोरी साहब प्लीज़ अपना करंट लोकेशन व्हाट्सअप कीजिए, मैं होटल से निकल चुकी हूँ। मैंने लोकेशन व्हाट्सअप की और रेडी होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। आधा घंटा लगा। बाहर से बेगम की आवाज़ आई, आज सुबह सुबह तैयार हैं, कहाँ की तैयारी है? मैंने अंदर से ही कहा कोई ख़ास नहीं, बस एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और जल्द वापस आ जाऊँगा। हाँ, नाश्ता नहीं बनाना, मैं बाहर नाश्ता करूँगा। बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया, पर मुझे यकीन था वो भी दुनिया की तमाम बीवियों की तरह अंदाज़े लगाना शुरू हो गई होंगी। बहरहाल अब मैं रेडी था और इंतज़ार था तो मदिया के आने का। 9:50 पर मदिया का मैसेज आया, गोरी साहब मैं आपकी गली के बाहर खड़ी हूँ, आ जाइए। मैंने बच्चों को प्यार किया। बेगम को जो अपना और बच्चों का नाश्ता बनाने किचन में मसरूफ़ थी, आवाज़ दी मैं जा रहा हूँ कि घर से बाहर आ गया। हफ्ते का दिन था। कैपिटल में सरकारी छुट्टी होने की वजह से गली के माहौल पुरसकून था। ना दफ्तर ना स्कूल, इसीलिए हफ्ता इतवार लोग या तो देर तक सोते हैं या फिर जल्दी उठ कर तफरी के लिए निकल जाते हैं। फिर जल्दी उठा। हाँ अच्छा, मैं दरमियानी रफ्तार से चलता हुआ गली से बाहर निकल आया। सामने सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र खड़ी थी और साथ बॉडी बिल्डर टाइप एक गनमैन चौकन्ना खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे मदिया नज़र ना आई। मैंने दिल में सोचा यार क्या मजाक है। इतने में मोबाइल बजा, मैसेज था, गौरी साहब मैं आपको देख सकती हूँ, आप सफ़ेद गाड़ी के पास आ जाएं। मेरे करीब आने पर गनमैन ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने गाड़ी में झांका, काले शीशों की वजह से रोशनी कम थी। मैं बैठते बैठते एक सेकंड रुका तो अंदर से आवाज़ आई, आइए गौरी साहब अंदर तशरीफ़ लाइए। मैंने तारीखी और चेहरे को आधा चादर से ढपे होने की वजह से मदिया के चेहरे पर सरसरी सी नज़र डाली। मैंने तारीखी होने की वजह अंधेरा था और साथ बैठ गया। गनमैन ने दरवाज़ा लॉक किया और ख़ुद अगली सीट पर बैठकर ड्राइवर को वापसी का रास्ता समझाने लगा। रास्ता भर चंद रस्मी बातों के अलावा खामोशी रही। दरअसल ज़रा सा खौफज़दा भी था कि कौन है, वाकई मेरी परस्तार है या फिर नामालूम हसीना के ज़रिए अगवा किया जा रहा हूँ। दूसरी वजह खामोशी की ये भी थी कि मैं सोच रहा था कि वो क्या सोच रही है और शायद वो भी यही सोच रही होंगी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। 10 मिनट सफ़र और सामने सरीना होटल आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। गनमैन ने फ़ौरन उतर के मदिया के दरवाज़े को खोला। मैं भी दरवाज़ा खोल कर बाहर आना चाहता था। मदिया की आवाज़ आई, ठहरिए गौरी साहब। फिर वह घूमकर मेरे दरवाजे के पास आई और बड़े खादमाना अंदाज में दरवाज़ा खोल कर कहा, तशरीफ़ लाइए। मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं हैरत ज़दा था कि मदिया जिसके पास हर चीज़ है उसे मुझ आम से इंसान से क्या काम हो सकता है। अब तक मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि मदिया किसी बड़े बाप की बेटी है, लेकिन बिगड़ी हुई नहीं है, वरना मेज़बानी के फ़राइज़ से अनजान होती। वो मुसलसल इज़्ज़त दे रही थी, पर मुझे मदिया का अंदाज़ अच्छा नहीं लग रहा था। हम होटल में दाखिल हो गए। दरबान ने झुककर सलाम किया और बिना चेकिंग के हम राहदारी में चलते हुए मदिया के रूम तक पहुंच गए। वहाँ भी रूम सर्विस मौजूद थी। इससे पहले कि हम कमरे के दरवाजे तक पहुँचते, एक लड़की ने गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर कहते हुए आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मदिया ने उस लड़की को अंग्रेज़ी में कुछ हिदायत की। लड़की ने हमें पेशा वाराना मुस्कुराहट के साथ कहा, बस यस मैम, और चली गई। मैं अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया था कि सुबह, बल्कि कल रात से गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला था। ऐसा तो कभी नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा कोई दोस्त कहीं रोड रास्तों पर बैठकर चाय पी लिया करते थे। क्योंकि मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया था, इसलिए सारे वाक़यात सह गया। मेरी जगह कोई कमज़ोर दिल इंसान होता तो शायद बेहोश हो जाता। गौरी साहब वो मदिया की आवाज़ थी, जनाब कहाँ खोए हुए हैं, बैठिए, कुछ देर में नाश्ता आ जाएगा। इसके बाद मैं रूम सर्विस को इस तरफ आने से मना कर दूंगी। फिर आप और मैं होंगे और तन्हाई होगी। मैंने लफ्ज़ तन्हाई पर उलझते हुए कुछ कहना चाहा तो मदिया ने मेरे होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो बात कहने का अभी वक्त नहीं है। ज़रा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर आराम से बात होगी।
मैंने कहा आप मुझसे कोई बात करना चाहती थी। मदिया ने कहा बस कुछ देर इंतज़ार। डोर बेल बजी। मदिया ने कहा कम ऑन। दो लड़कियां एक लंबी ट्राली लेकर अंदर घुसती चली गई। नाश्ते में क्या था इसकी तफसील लिखकर वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। कुछ लोग बोर होंगे, कुछ के अरमान जाग जाएंगे। हाँ यार ये गुम हो गया, तो इसको अभी यहीं रोकते हैं। गौरी साहब इसको यहीं हम रोक रहे हैं, तो इसको नेक्स्ट जो वो होगा ना एपिसोड होगा उसमें आपसे यहीं से जो है ना, ठीक है कि जब वो नाश्ता अंदर आ गया पाँच एक साथ है हाँ, और लोगों का तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ना इसे लेके चलेंगे। ये हमारे साथ कादर गौरी साहब थे, तो इनका अफसाना था और इनसे ये अफसाना सुनेंगे। लेकिन आज इतना ही, तो मिलते हैं वो क्या कहते हैं ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया।